इवनिंग टाइम था और ये ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा था। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है अब इवनिंग टाइम से स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए मुझे वहीं एंड करना पड़ा। यहाँ शाम की चाय मैं ले रही थी, मेरे हस्बैंड आने वाले थे आज लेट और बच्चे सो रहे थे। चाउमीन नहीं खाना? हाँ तो उठो, चाउमीन कौन खाएगा? आजा आजा मेरे पास, चलो बनाते हैं, आजा कम कम। शाम को थोड़ी भूख लग जाती है और मौसम के कारण ना थोड़ा सा शाम और रात का जो खाने का बीच का गैपिंग होता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है, तो बच्चे सो के उठते हैं तो थोड़ी सी भूख लगी रहती है। आज था कि चाउमीन बनाना है मम्मा, तो सुबह से ही प्लानिंग था, तो इसलिए वजह से मैंने फिर थोड़ा सा चाउमीन मतलब इसमें उबालने के लिए छोड़ दिया, नमक और थोड़ा सा तेल डाल के। उबल चुका था, अब इसको हमने छान लिया और ठंडे पानी से धुल लेते हैं तुरंत, ताकि वो चिपके नहीं। यहाँ पे तेल गरम हो चुका था, अब इसमें लगाएंगे वेजिटेबल का तड़का। बच्चे उठ चुके थे, फ्रेश हो रहे थे, तब तक मैं वेजिटेबल डाल के एक ही साथ प्याज और शिमला मिर्च को डाल दी थी। एक कैप्सिकम भी थोड़ा सा था मेरे पास, तो वो भी उसको भी क्रश कर लिया था। यहाँ पे सॉसेज ऐड करेंगे, विनेगर, सोया सॉस, टमाटो सॉस, और मैंने ना इसमें शुरू में ही एक हरा मिर्च डाल दिया था, ताकि मतलब तीखा तो रहे लेकिन ज़्यादा तीखा ना हो, क्योंकि सियाला को थोड़ा सा चटपटा खाना है लेकिन श्री को तीखा नहीं खाना है। तो उसी क्वांटिटी से बना रही थी कि दोनों बच्चे खा सके, मतलब तीखा लगे लेकिन ज़्यादा तीखा भी ना लगे। बन गया भाई, बन गया, बन गया ये तो। इसलिए बिना मिर्च के अच्छा भी नहीं लगता। क्या था, वेजिटेबल फ्राई होने के बाद चाउमीन मैंने ऐड कर दिया था, नमक, फिर ऊपर से एक बार नमक ज़रूर ऐड करते हैं, बच्चों को देखा नहीं मिलता, मतलब देखने के लिए आ गए थे कि कैसे बन रहा है। ये सब चीज़ें जब बनती है ना तो बच्चे ऑलरेडी आपके सामने आ जाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है खड़े होके देखना खाना। और श्री का तो कुछ ठीक नहीं रहता है, वो कभी कभी कढ़ाई भी छू देती है। मिर्च डाली, देखो काली मिर्च। तीखा हो गया। अरे तीखा नहीं हुआ। श्री को लगा कि कलर देख के ना कि तीखा हो गया है, लाल और काला देख के। मैंने कहा तीखा नहीं, ये सॉस है, सॉस। और लेकिन ना खाने में टेस्टी लगा और वो खाई भी थी। आगे के वीडियो में आप देखेंगे। अब बच्चों को दिखाते खिलाते। श्री का थोड़ा सा पता नहीं कैसा लगेगा, और ये सेला का तो दे देते। ये श्री आ जाइए, हाँ ये इस टेबल पे रखो, आ जाओ बैठ जाओ, बैठो यहाँ स्टूल लेके बैठो, हाँ स्टूल बैठ जाओ। सेला चल बैठ जाओ, ठीक है ये लो। ओके, खा के बताओ कैसा लग रहा है श्री, खा के। तीखा मीठा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं? खा लोगी खुद से, मैं खिलाऊं? जब तक मैं दिया जला देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं दिया जलाने के लिए आ गई थी, क्योंकि वो मैगी में तो गिर जाता है, पानी रहता है, क्योंकि चाउमीन तो बिल्कुल ड्राई होती है। यहाँ पर मैं धूप बत्ती भी जला दूँगी, रूम में खुशबू आती है धीमी धीमी, तो अच्छी लगती है दिया के साथ, इसलिए धूप बत्ती एक मंदिर के पास, एक फिर बाहर भी तुलसी जी में भी जला देती हूँ। यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए बैठ गए थे, तो श्री को और सियाला को थोड़ा देर साथ में बैठूँगी। ये थोड़ा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि वो बोलती है तो फिर शेला को डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको बीच बीच में टोकना पड़ता है कि धीरे बोलो, दीदी अपना पढ़ती है तुम अपना पढ़ो। और यहाँ पर कपड़े मैंने बेडशीट जो सुबह मैंने लगाया था ना, उसको फुला के थोड़ी देर छोड़ दिया था कि इवनिंग टाइम धुलूँगी, तो अच्छे से फूल जाने पर जब मशीन में चलता है तो अच्छे से वॉश भी हो जाता है। जब वो लेट होते हैं ना तो मुझे थोड़ा सा मल्टीटास्किंग करना पड़ता है, खाना भी बनाना है, कपड़े भी देखने होते हैं, घर के काम छोटे मोटे लगे रहते हैं, और बच्चों को पढ़ाने का टाइम तो इवनिंग टाइम रहता ही है। अभी एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। पापा मम्मा देखिए तो इसे, ये क्या है? अच्छा ये क्या है? ये तो मिटाओ, ये मिटाओ। अब इसको छोड़ दो, तुम बताओ पहले। और जो फॉरेस्ट शेला याद कर रही थी, ये बीच में श्री डिस्टर्ब फिर उसके टेबल पर आ गई, क्योंकि उसको लिखना था और शेला को रीडिंग करना था। 3 hours means cycle
वीडियोस, पेपर, बुक्स एटसेट्रा। जब श्री को लिखने के लिए देती हूँ तो सियाला को पूछ लेती हूँ, सियाला को पढ़ा लेती हूँ, तो श्री को बिजी कर देती है, और श्री को पढ़ाना आता है तो सियाला को कुछ पढ़ने के लिए दे देती हूँ। इसी टाइप से दोनों बच्चे बैठ के मिलकर पढ़ाई कर रहे थे, साथ मेरा भी काम हो रहा था। तो यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही थी। आलू बॉयल करके मैंने रखा था, तो सिंपल मुझे ईजी यही लगा कि बच्चों को ज़्यादा देर छोड़ नहीं सकते। आलू बॉइल्ड था, फ्राई भी नहीं किया था, बस आलू में ऊपर से ही मैंने भुना हुआ जीरा रखती हूँ, भुना हुआ धनिया पाउडर, तो सारी चीज़ें ऐड करके और आलू का पराठा बना दूँगी। बाकी राइस बची हुई थी तो उसको फ्राई करना था, क्योंकि थोड़ी बहुत बच गई थी। तो मिला जुला के हमारा डिनर यही होने वाला था। मैं ले आए रंगोली लगा के आए। रंगोली लगा के आए। और यहाँ पर वो होली खेल के आए थे। इस वाइट ड्रेस पे इतने सारे कलर, अब उसको छुड़ाना एक टारगेट हो जाएगा मुझे, क्योंकि वाइट पे जल्दी छूटता नहीं है। यहाँ पर मेरी चावल फ्राई हो रही थी, वो देखने आए थे क्या बनाया है खाने में। मैंने कहा कुछ खास नहीं, बस चावल फ्राई कर रही थी। यहाँ वेजिटेबल डाल के, मैगी मसाला डाल के, मैगी मसाला डाल दो ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है टेस्ट मुझे। और आलू के पराठे बने थे, और देखो बच्चे क्या खाने बैठ गए। ये लोग ये मीटिंग थी ना, इस वजह से। दो समोसे थे, सैंडविच भी है, इसी से पेट भर जाएगा। मैंने इतना सारा कुछ बना रखा है। टाइम 9 बज रहा है और क्या दिखा। ओए सॉस ऐसे खाते हैं क्या? तो क्या दे रहा है आज? किसका मैच है आज? इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। अच्छा, देखो चाउमीन मैंने इनके लिए रखा है, और जिम्बाब्वे जिम। अब वो घर आ गए थे तो मैच चल रहा था, फिर खाना पीना खाएंगे, और इसी के साथ फिर रात ख़त्म हो जाएगी, तो अगले दिन मिलेंगे। और अगले दिन इस समय तक स्कूल ऑफिस सारे जा चुके हैं। मेरा काम क्लीनिंग का सारा हो गया है, कपड़े फैल गए हैं बाहर। मैंने वाइट शर्ट भी अच्छे से धुल के बाहर फैला दिया था, इसको भी मैंने गैरे में धुला है, तब जाके वो वाइट हुआ है और कलर हट गया था। उसके बाद फिर लंच की तैयारी करनी है, लेकिन वाइट कपड़े पे अगर कलर लग जाए ना तो सच में बहुत दिक्कत होती है, थोड़ी मुश्किल होती है उसको छुड़ाने की, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर कलर दिखता है ना तो अच्छा नहीं लगता। वो फिर वो पहन नहीं पाते, क्योंकि वाइट पर थोड़ा सा दाग भी ना अच्छा नहीं लगता, वो दिखता है, और कोई कलर होता है तो छिप भी जाता है। यहाँ पर मैं लंच में बना रही थी बंद गोभी था, उसको मैंने क्रश कर लिया था और उसमें शिमला मिर्च ऐड किया था। शिमला मिर्च थोड़े से बड़े बड़े थे, वही मैं दिखा रही थी। और बीन्स भी था, बीन्स भी थोड़े से बड़े थे, उसको अच्छे से बेसन में नमक हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के मैश कर लिया था, और उसके बाद इसकी पकौड़ी बना ली थी। कैबेज की मंचूरियन जैसे बनती है ना, वैसे ही होता है, बस इसमें बेसन ऐड होता है और उसमें कॉर्नफ्लावर। पकौड़ी में बेसन थोड़ा सा हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये टाइट हो जाता है। और धीरे धीरे मैं उलट पलट कर रही थी, क्योंकि वो बंद गोभी था कहीं टूट ना जाए, सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। इसको क्वांटिटी बहुत, मतलब मेजरमेंट जो होती है ना, वो थोड़ा सा देख के डालना पड़ता है। यहाँ पर मैंने तड़का डाला था ना, तो बड़ी इलायची ऐसी डाल दी थी, वो फट जैसे कि नहीं फूटता है, वो फूटा था। इसके बाद यहाँ पर मैंने गरम मसाला ऐसे ही खरा डाला, उसके बाद प्याज डाल दिया, उसके बाद फिर पीसे हुए मसाले डाल दूँगी, लहसुन अदरक और धनिया पाउडर जीरा पाउडर का पेस्ट। यहाँ पे टमाटर मैंने डाल दिया था। अब अच्छे से सारे मसाले को पकाएंगे धीरे धीरे, और लास्ट में फिर इसमें पकौड़ी को ऐड करने के बाद फिर ऊपर से एक बार और नमक डालेंगे, और इसको थोड़ी देर उबलने देंगे। जब 2-3 बॉयल आ जाएगा उसको बंद कर देंगे, और हो गया हमारा, यहाँ बन गया सब्जी। और श्री की गाड़ी आ गई थी, मैं जल्दी से दौड़ के भागी, क्योंकि अभी मैं अंदर ही थी। फिर श्री स्कूल से आ गई थी, तो वैन आ जाती है ना, उसकी आवाज़ इतनी साउंड करती है, अंदर तक सुनाई देता है। फिर उसके बाद मैं इसे लेकर आ गई थी। हेलो, हाय, गुड। क्या पढ़ाई कर रही है? कपड़े चाहिए, श्री के कपड़े मिल ही नहीं रहे, सब छोटे हो गए है ना श्री, सब छोटे हो गए ना, इधर दिखा। और ये कलम भी है। फिर प्यारी प्यारी बेबी का चोट लगती। चलो बाय कर देते हैं। बाय। अभी 2 दिन की छुट्टी होगी, क्योंकि ये फ्राइडे या सैटरडे संडे छुट्टी थी,
तो बच्चों के लिए तो ये अच्छा मौका था हमें मार्केट जाने के लिए। कुछ कपड़े भी लेने थे, श्री के कपड़े छोटे भी हो रहे थे, मिल भी मतलब थोड़े से गर्मी वाले भी, होली के पर्पज़ से भी बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। 2 दिन हम थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे और क्योंकि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके लिए समय निकालना पड़ता है, इसलिए अगर लेट भी होगा, लेट से बच्चे सोएंगे भी तो नेक्स्ट डे स्कूल नहीं जाना, इसलिए हमें मार्केट भी ना सोच समझ के निकलना पड़ता है। पहले आ गए थे कपड़ों के दुकान पर, श्री के लिए कुछ देख रहे थे हम लोग यहाँ पर, और कि कुछ उसके साइज़ का कुछ मिल जाए, या होली के लिए भी है कि कुछ मिल जाए। श्री सो गई और ये चलती चलती हेलो, बच्चा कैसे जाएगा सुला सुला के। दिखाइए, ये मेरा नया स्लीपर दिखाइए। नया स्लीपर दिखाइए। नया स्लीपर पहन के आई और शूज को इसमें रख के आई है। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करूँगी। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में। कॉस्मेटिक चीज़ें आज के लिए इतना ही।